तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट में। तो आइए बात करते हैं आज दिन भर और शाम तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आपको बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से। लेकिन उससे पहले आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही सभी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बंगाल पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट से शुभेंदु अधिकारी को झटका, हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के मामले पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष कोर्ट ने मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अधिकारी की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। शीर्ष अदालत के समक्ष पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटवालिया पेश हुए। साथ अधिकारी की याचिका में पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आंकड़ों का पुनर्मूल्यांकन करने की मांग की गई है, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह कहते हुए चुनाव में हस्तक्षेप करना गंभीर मामला है। याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि अदालत चुनाव के बीच में कैसे रोक सकती जब यह पहले से ही निर्धारित की गई है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने अपनी याचिका में कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें पंचायत चुनाव में सीटों के आरक्षण के लिए राज्य में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग की जनसंख्या गणना में संबोधित 2 अनुसूचित अधिसूचनाओं में खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी गई। उत्तराखंड के जिम कार्बेट में मजारों की बढ़ती संख्या से सरकार एक्शन में आ गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अवैध अतिक्रमण जहां भी होगा उसे सख्ती से हटाएंगे। हमने सभी को कहा है कि ऐसी जगहों से खुद ही अतिक्रमण हटा ले, अन्यथा सरकार हटाएगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा है कि चाहे वह लैंड जिहाद हो या फिर मजार जिहाद, देवभूमि पर कानून और धर्म के विरुद्ध कोई काम नहीं हो पाएगा। हमने ऐसा ही एक करीब 100,000 स्थानों का सर्वेक्षण करवाया है जहाँ अतिक्रमण हुआ है। 6 महीने का अल्टीमेटम दिया गया। अगर उन्हें खुद अतिक्रमण नहीं हटाया तो सरकार सख्त एक्शन लेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद पर राहुल गांधी को निशाना बनाने पर पलटवार करते हुए कहा कि किसी ने भी सोचा नहीं था कि दोनों गांधी के खिलाफ इतने निचले स्तर की भाषा बोलने लगेंगे। गहलोत ने कहा है कि भाजपा के नेता थक गए क्योंकि राहुल गांधी इतने हमलों के बावजूद लोगों की आवाज उठाने से पीछे नहीं हटे। इसलिए कांग्रेस छोड़कर आने वाले नेताओं को एक टास्क दिया गया है। जीवन भर जिस विचारधारा से लड़ने की कसम खाई थी, आज उसी फांसीवादी विचारधारा के साथ भाजपा नेताओं के कहने पर खड़े हो गए हैं। कोरोना का खौफ एक बार फिर से सताने लगा है। देश में कोरोना इन्फेक्शन का यह नया दौर बताया जा रहा है कि वर्ष 2021 में कोरोना की चपेट में आकर लाखों लोग संक्रमित हो गए थे, हजारों लोगों की जान चली गई। हालांकि मौजूदा म्यूटेट हुए वायरस XBB 1.16 उतना खतरनाक तो नहीं, मगर इसकी संक्रमक दर अन्य वायरस के मुकाबले बहुत अधिक है। जो लोग कोमोर्बिड यानी कि दूसरी बीमारियों की चपेट में उनके लिए ये वायरस भी खतरनाक हो सकता है। केंद्र सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए कोविड प्रोटोकॉल अपनाने की अपील जारी की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरनेम मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं उनकी लोकसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। कांग्रेस जहां इसे बदले की भावना बता रही, तो वहीं तमाम बीजेपी नेताओं ने सरकार के बचाव में उतरकर कहा है कि राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान किया था, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से उन्हें यह सजा सुनाई गई। ओबीसी समाज का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि अब विपक्ष ने बीजेपी को इसी मुद्दे पर घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। तमाम विपक्षी दल बीजेपी से ओबीसी के बहाने ये सवाल पूछने लगे कि सरकार आखिर जातिगत जनगणना के खिलाफ क्यों है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए गुरुवार को कहा है कि जहां कुछ लोगों ने भारत को जाति और धर्म के आधार पर बांटा, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति पर ध्यान दिया। योगी आदित्यनाथ ने 8,754 करोड़ रुपए की लागत वाली 2042 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया है। इस अवसर पर उन्होंने पाकिस्तान में महंगाई और आर्थिक संकट का जिक्र करते हुए कहा, हम विकास पर पैसा खर्च कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान भोजन के लिए संघर्ष कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कुछ राज्य ऐसे भी होंगे जिनका वार्षिक बजट 8,700 रुपये के आसपास होगा, जबकि हम इस धनराशि की नगर विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। बच्चों का प्रोडक्ट बनाने वाली दुनिया की सबसे फेमस कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने हाल ही में एक प्रपोजल रखा है। इस प्रस्ताव में कंपनी ने कहा है कि टेलकम पाउडर पर जितने भी आरोप लगे हैं, जिसमें कहा गया है कि इससे कैंसर होता है, उन दावों से निपटने के लिए कंपनी 73,000 करोड़ खर्च करने को तैयार है। बेबी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन का हेडक्वार्टर न्यू जर्सी में है। कंपनी ने दावा किया है कि कॉस्मेटिक पाउडर पर जितने भी आरोप हैं उन केसेस को पैसे से निपटा दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका की
कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन का 73,000 करोड़ का भुगतान किसी प्रोडक्ट की लायबिलिटी सेटलमेंट से जुड़ा सबसे बड़ा मामला है। ग्रामीण इलाकों के गरीब किसानों के लिए बहुत बड़ा सहारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त के रूप में इसी साल 27 फरवरी को 8 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक अकाउंट में 16,800 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की थी। देश भर के करोड़ों किसान अब 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि इसके मुताबिक जल्द ही पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त आ सकती है। योजना के तहत पात्र किसान को हर 4 महीने में 2-2 हज़ार दिए जाते हैं, लेकिन आप अभी तक ई-KYC नहीं करवाएं तो जल्द से जल्द ई-KYC जरूर करवा लें। कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनावों को अब 1 महीने का वक्त बचा है। सियासी गुनागणित में भाजपा, कांग्रेस और जेडीएस पहले से ही लगी हुई है। कौन नेता किस पार्टी को ज्वाइन करने वाली है, इस पर भी सभी सियासी दलों की निगाह बनी हुई है। फिलहाल कांग्रेस ने कर्नाटक के सियासी समर में भाजपा की एक भी लिस्ट जारी न होने से पहले अब तक प्रत्याशियों की 2 लिस्ट जारी कर दी। गुरुवार को जारी हुई कांग्रेस के 42 उम्मीदवारों की लिस्ट में कर्नाटक के सियासी गलियारों में एक बार यह चर्चा फिर से शुरू हो गई कि क्या कांग्रेस भी भाजपा की तरह बागी उम्मीदवार को अपना प्रत्याशी बनाकर सियासी दांव चल रही है, क्योंकि गुरुवार को जारी हुई लिस्ट में भाजपा और जेडीएस के बागी नेताओं को भी कांग्रेस ने टिकट देकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।